असर की नमाज के बाद अफ्तारी से पहले जो टाइम है ये दी टाइम है अपने फैट को बर्न कर। इसमें आप टोटली फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे ड्यूरिंग वर्क। सबसे बड़ी रीजन है डायबिटीज टाइप 2 की, वो है बार बार खाना, स्नैकिंग। कि डायबिटीज टाइप 2 से हम इसको प्रिवेंट करने के लिए भी फास्टिंग यूज करते हैं। आपका ब्लड प्रेशर भी इससे नॉर्मल रहता है, आपकी इन्फ्लेमेशन जो होती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो भी फास्टिंग से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप पहली स्टडी से कंपेयर करें तो अब हमें कैंसर रेट ज्यादा हो रहा है कि उसकी ये रीजन है कि हम फास्टिंग से हट रहे हैं, हम उस तरह फास्टिंग नहीं कर रहे और हमारा कैंसर रेट बढ़ रहा है। सिगरेट किसी भी फॉर्म में, निकोटिन किसी भी फॉर्म में, वेप की फॉर्म में भी वो कैंसर पैदा करते हैं। आपने डब्बी में पढ़ा होगा, लेकिन ये ट्रू है। अब जो व्हाइट सॉल्ट है ना, ये बड़ा डेंजरस। जितनी भी आर्टरीज ब्लॉक्ड होती है ना, ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होती, ये कैल्शियम डिपॉजिट। व्हाइट सॉल्ट जो होता है ये कैल्शियम को डिपॉजिट करता है आर्टरीज। सहरी से कुछ टाइम पहले आपने रॉ वेजिटेबल्स खानी। वेजिटेबल आपको हाइड्रेटेड रखेगा, आपको प्यास नहीं लगने देगा। अफ्तारी में एक पहली चीज कि आपने रोजा खुलते साथ ही एकदम पानी नहीं पी। 2-2, 3-3, 4-4 जो गिलास पानी पी रहे होते हैं ना, ये बहुत डेंजरस है। हमें इतना खाने की जरूरत नहीं है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट और कम हो जाती है। सहरी में हमारे इतने मील में तो आपका होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें मिलेगा मल्टीग्रेन आटा से। स्किनी गाय में, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि 1 लाख कैलोरीज होती हैं, इसी तरह एक बंदा 3 महीने तक भूखा सर्वाइव कर सकता है। ऑटोफेजी होता है कि हमारी बॉडी में ना बहुत से ऐसे पैथोजेंस, बैक्टीरिया और ऐसे कैंसर सेल्स होते हैं जो हमारे लिए बड़े डेंजरस होते हैं। तो ऑटोफेजी में हमारी बॉडी उन सेल्स को खाती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी हार्ड नॉक शो। मैं हूं आपका होस्ट वजाहत और मेरे साथ आज अगेन आकिब भाई मौजूद हैं। आपके आज बहुत से हम क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे और उसके साथ साथ एक बड़ी स्पेशल एपिसोड है जो कि रमज़ान को लेके है। रमज़ान क्योंकि हम सबका पाकिस्तान में और क्या पूरी दुनिया में आलम इस्लाम का आसमंदा हॉली मंथ है और इसके अंदर जो है वो हम लोगों को हेल्थ को लेके, अपनी एक्सरसाइज को लेके बहुत से कंसर्न्स भी होते हैं। तो आज उन सारे कंसर्न्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और अगेन अगर आपका इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप वो ज़रूर पूछिएगा। हमें टिकटॉक पे ज़रूर फॉलो करें, जहाँ पे हम आपके बहुत से क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म में आंसर देते हैं और बड़े कम वक्त में आपको बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। अभी मैं चलता हूँ आकिब भाई की तरफ। आकिब भाई, रमज़ान आपको पता है अब हमारा आ चुका है और अब इससे रेलेवेंट लोगों के बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो मेरा जो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि रमज़ान में हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है, जिस तरह से जो लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो लोग मतलब वेट लॉस कर रहे हैं या वेट जो भी कर रहे हैं, वो लोग अपनी एक्सरसाइज की रूटीन क्या रखें ताकि जो है वो रोज़ा रख के क्या एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए या रोज़ा रखने की अफ्तारी के बाद करनी चाहिए, सहरी से पहले करनी चाहिए, या इसके ऊपर मतलब डिटेल से हमें आप बताएं कि किस तरह से करना चाहिए। चले, अभी आपने एक्सरसाइज के बारे में रमज़ान की टाइमिंग के रिलेटेड पूछा है, तो बेहतरीन टाइमिंग ये है कि आप सहरी से पहले करें। अच्छा। लेकिन अगर आप एथलीट हैं, आप यंग हैं और आप कर सकते हो तो दी बेस्ट है कि आप असर की नमाज के बाद यानी मगरिब की अफ्तारी करने से पहले ट्रेनिंग करें। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पर आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम पे जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपका टोटली फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होगा। लेकिन मेक श्योर कि उस टाइम पे ट्रेनिंग करते वक्त आपने हाई इंटेंसिटी नहीं करनी। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करें तो आप ज़्यादा रेपिटेशन करेंगे लाइट वेट के साथ, ताकि आपकी बॉडी में, और आपने रेस्ट ज़्यादा करना है, यानी सेट के दरमियान रेस्ट ज़्यादा करना है ताकि आपकी बॉडी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है। तो बेस्ट टाइमिंग है आपकी सहरी से पहले, और उसके अलावा दूसरी टाइमिंग है आपकी असर की नमाज के बाद रमज़ान में। अच्छा। और अगर आप रात को, जिस तरह मोस्टली हमारी रूटीन है कि तरावी पढ़नी, तरावी पढ़ के ट्रेनिंग करनी और फिर ट्रेनिंग करके सहरी करके सोना, तो ये टाइमिंग भी ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें ये बताएं, आप कह रहे हैं अफ्तारी के बाद, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, अफ्तारी के बाद आप तरावी के बाद आप फिर एक्सरसाइज करके मतलब आप सहरी करके फिर सो जाएं, तो स्लीप साइकिल इसमें डिस्टर्ब नहीं होता? देखिए, अल्लाह ने ना ये रमज़ान हॉली मंथ हमें इसलिए दिया है कि हम अपने टोटली अपने आप को रिजवनेट करें, अपनी बॉडी को, अपने सोल को, और इसमें हमारा बॉडी सिस्टम टोटली चेंज कर देता है। हमारा स्लीप साइकिल भी चेंज हो जाता है और हमारा खाने पीने की रूटीन चेंज हो जाती है, जो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। एज अ मुस्लिम हम तो बता ही नहीं सकते कि रोज़े के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि अल्लाह कहता है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं इसका फ़ायदा दूंगा। तो इतने इसके फ़ायदे है, अगर हम दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, यूके सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि साइंटिफिकली फास्टिंग के हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स हैं। जी जी। हाँ, अच्छा, सबसे पहले हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ऑटोफेजी? ऑटोफेजी कभी सुना आपने ये वर्ड? नहीं, मैं तो नहीं सुना। ऑटोफेजी होता है
ऑटोफेजी का अगर मीनिंग देखते हैं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और फेजी का मतलब है खाना, ठीक है। यानी अपने आप को खुद खाना। अच्छा। सुनने में ये लग रहा है कि ये काइंड ऑफ वियर्ड है, ये अजीब सा है कि अपने आप को खाना, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? ऑटोफेजी 2016 में एक जापानीज डॉक्टर ने, डॉक्टर योशिनोरी योस्वामी उसका नाम था, उनको नोबेल प्राइज़ मिला। मेडिसिन और फिजियोलॉजी में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। क्या उन्होंने ऑटोफेजी को एक्सप्लेन किया कि ऑटोफेजी क्या है। ऑटोफेजी होता है कि हमारी बॉडी में ना बहुत से ऐसे पैथोजेंस, बैक्टीरिया और ऐसे कैंसर सेल्स होते हैं जो हमारे लिए बड़े डेंजरस होते हैं। तो ऑटोफेजी में हमारी बॉडी उन सेल्स को खाती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। अच्छा। यानी कि उन्होंने फंगस की तरह उन्होंने बताया कि कैंसर से बचने का तरीका है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी यानी ऑटोफेजी के जरिए हम अपने आप की बॉडी को कैंसर से बचा सकते हैं। ठीक है, और ऑटोफेजी क्या है? वो कहते हैं 12 से 18 घंटे आपने भूखे रहना है, फास्टिंग। और देखो 2016 में उनको नोबेल प्राइज मिला और हमारे नबी ने 1400 साल पहले हम पे रोजे फर्ज कर दिए। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा कि हम कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर मैं कैंसर को एक सिंपल वर्ड में समझाने के तौर पे बताऊं तो हर 4 महीने के बाद ना हमारी बॉडी में जितने सेल्स होते हैं ना वो डेड हो जाते हैं और वो न्यू सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। ठीक है, यानी हमारा रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पैन है वो 4 महीने है, 120 दिन है। तो 120 दिन के बाद हमारे सेल डेड हो जाते हैं और न्यू सेल उनको रिप्लेस कर देते हैं। वो सेल्स जो अपने आप को मरने से इनकार कर दें, मैं नहीं मरता। अच्छा। हाँ, वो सेल्स, दो सेल्स आर कॉल्ड कैंसर सेल्स। अच्छा। हाँ, और उनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना वो सिर्फ ग्लूकोज है। ठीक। अब जब हम 12 घंटे भूखे रहते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो स्टोर ग्लूकोज होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है। हमारी बॉडी में ना अगर मैं कैलोरीज में बताऊं तो 15 से 1700 कैलोरीज हमारी बॉडी में स्टोर है ग्लूकोज की इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, हमारे मसल। जी बिल्कुल ठीक है, जी मैंने पहले भी बताया था। में डिस्कस हुआ। तो क्या हुआ, 12 घंटे में वो ग्लूकोज खत्म हो गया। अब हमें एनर्जी तो चाहिए। हाँ। हमारा दिल धड़क रहा है, हम काम कर रहे हैं, हमारा माइंड सोच रहा है, हम चल फिर रहे हैं, मसल वर्किंग में कर रहे हैं, एनर्जी तो चाहिए। तब बॉडी 12 घंटे के बाद वो जो अननेसेसरी थिंग्स होती है, वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, कैंसर सेल्स, उनको खा के एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसको ऑटोफेजी कहते हैं। अरे वाह यार, मतलब ऐसी जो मुज़र से मतलब क्या कहें इनको, ये इसको वेस्ट मटेरियल बॉडी में उसको खा के एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नहीं तो फैट क्यों नहीं खाती? अब उसके बाद उसका जो दूसरा सोर्स, हमारी बॉडी में 2 ही सोर्स हैं, ये एक तो ग्लूकोज है, दूसरा फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सबसे पहले ग्लूकोज खत्म हुआ, फिर उसके बाद ये ऑटोफेजी के फेज में आ गए और उसके साथ साथ फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी स्टार्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कीटोन्स बॉडी के जरिए। अच्छा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में 2 ही सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। एक 1931 में डॉक्टर ओटो वेलबर्ग, आई गेस उनका नेम यही है, उनको नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने कहा था कि जिस एरिया में कैंसर ज्यादा होता है वहाँ जस्ट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है। अच्छा। यानी कैंसर सेल सिर्फ शुगर पे चलते हैं, वो फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी पे नहीं चल सकते। ठीक। जब हम 18 घंटे भूखे रहते हैं तो वो भूखे यानी फास्ट जो कैंसर सेल्स होते हैं वो स्टारवेशन पे चले जाते हैं और वो डेड हो जाते हैं। तो ये है रोज़े का फ़ायदा। और अगर मैं आपको एक रिसर्च की बात करूं, रिपोर्ट थी रिसर्च के जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कैंसर बहुत कम है। उसकी क्या रीज़न? उसकी रीज़न है, अगर मैं आपको रिसर्च बताता हूँ जो मैं पढ़ रहा था, वो रिसर्च में था कि जो मिडिल ईस्ट है ना वहाँ पे कैंसर का रेट बहुत कम है। यानी 198 पीपल आउट ऑफ 1 लाख, 198 लोग हैं आउट ऑफ 1 लाख में से। अगर इनको उन्होंने जो लग किया था, सऊदी अरबिया में 96 पीपल हैं, यमन में 97 हैं, ओमान में 104 हैं, यूएई दुबई में 107 लोग हैं आउट ऑफ 1 लाख पीपल जिनको कैंसर है, और पाकिस्तान में 123 आउट ऑफ 1 लाख। और अगर हम इनको दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में 468 आउट ऑफ 1 लाख, टू मच। आयरलैंड में 374, हंगरी में 368 और यूके अमेरिका में 352% आउट ऑफ 1 लाख। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? पहले तो ये पता है दुबई में कम क्यों है, मतलब मुस्लिम कंट्रीज में क्यों कम है और इनमें क्यों ज़्यादा है? अगर वही बात जो भी मैं पहले कह रहा था, मुस्लिम कंट्री में हमारे पास अल्लाह ने 1 महीना दिया हुआ है रमज़ान का। हम जब रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो इस वजह से हमारा कैंसर रेट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और उसके अलावा अदर दैन दैट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी एंटी कैंसरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हम यूज़ करते हैं, वो है कुछ स्पाइसेस, जैसे
हल्दी बेस्ट एंटी कैंसरल है। अभी तो इस पे तो रिसर्च चल रही है कि गोरे नहीं यूज करते? यूज करते हैं, लेकिन वो उतनी क्वांटिटी या उस तरह यूज नहीं करते जिस तरह हम यूज करते हैं। अच्छा डेट्स एंटी कैंसरल है, अच्छा, वाह, ठीक है, जो हम रमजान के रोजे खाते हैं, ऑल्दो इसमें बहुत Pork शुगर जो है। खाते हैं वो। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी ये आ रही है कि जो अभी मैं बात कर रहा था कैंसर सेल्स शुगर पे चलते हैं। जी बिल्कुल, हम एशिया वाले तो शुगर बहुत यूज बहुत करते consume हैं, करते हैं। बहुत यूज करते हैं। हमें ओबेसिटी है, हमें डायबिटीज है और बहुत सी मेटाबॉलिक इश्यूज हमें हैं शुगर की कंजम्पशन से। सिर्फ और सिर्फ कैंसर कम है क्योंकि रमज़ान के रोज़े। अरे वाह, कितनी बड़ी हिकमत है। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ा हमें फ़ायदा है रमज़ान का। और ये तो सिर्फ एक फ़ायदा है, और ऑन द अदर हैंड इसके इतने पॉजिटिव फ़ायदे हैं आपकी बॉडी में कि मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक तो आपके माइंड के लिए आपका फोकस ये बहुत बढ़ा देता है। मैं अभी इसी तरफ आ रहा हूँ, आगे हाँ। इसी क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, लेकिन अगेन वहीं पे मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जी, जी। जो मैं आपसे पहले क्वेश्चन कर रहा था कि मतलब जो हम लोगों की रूटीन है, जी। मैं स्लीप साइकिल की बात कर रहा था कि रमज़ान में आप कह रहे हैं आप सहरी के अफ्तारी के बाद आप तरावी पढ़े, तरावी के बाद तरावी इटसेल्फ भी एक एक्सरसाइज है, अच्छी खासी एक्सरसाइज है। उसके बाद आप जो है वो दोबारा आप ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद आप थोड़ा कुछ जो भी करना है, काम करना है, फिर सहरी करके आप सोते हैं। तो क्या रात की नींद लेना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर हम अफ्तारी के बाद सहरी में आपके 2-3 घंटे भी सो जाते हैं तो मोर देन इनफ है। बिल्कुल वो एक तो मैंने आपको बताया कि सर्केडियन रिदम वही टाइम है जी, जी। जिस सोने का। दूसरा, अब रात की नींद का हमारा पर्पस होता है ग्रोथ हार्मोन का एक्सक्रीट करना। अब ग्रोथ हार्मोन एंटी एजिंग भी है, हमारे स्किन, हमारा नेल, हमारा मसल रिपेयर करता है, ठीक है। अब जब हम फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं, जी, जी। तो जितनी हम रात की नींद से ग्रोथ हार्मोन एक्सक्रीट करे थे उससे 5 गुना ज़्यादा हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन एक्सक्रीट करती है भूखा रहने से, फास्टिंग में। यानी फास्टिंग में हम जो, अगर आपको याद हो, आपने पिछले एपिसोड में क्वेश्चन किया था कि मसल को बिल्ड कैसे कर सकते हैं और फैट को रिड्यूस भी कर सकते हैं, उनमें मैंने एक स्ट्रेटजी बताई थी फास्टिंग जी, कि जब आप भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन एक्सक्रीट करती है, वो आपके मसल्स को प्रिजर्व भी करती है, मसल्स को गेन भी करती है और आपका फैट भी रिड्यूस होता है। तो जो आपको बहुत ज़्यादा 8 घंटे 6 घंटे नींद की ज़रूरत थी फास्टिंग से, अब उसकी ज़रूरत भी कम पड़ गई है। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। तो रात की 3 घंटे की नींद और रोजे यानी पूरा दिन भूखा रहना, वो आपका जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए ग्रोथ हार्मोन की वो आपको मिल जाती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो ये एक हिकमत भी इसमें है। और क्योंकि ये रमज़ान इबादत का महीना है, जी, जी। इसमें अपनी रूह को जब आप पाक करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, तो आपका बॉडी भी इसमें साफ और पाक अरे होती वाह, है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आकिब भाई बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे ये थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालें जी। कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते, ठीक है, उनको उनकी मतलब फिजिकली और मेंटली उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है? अच्छा, देखें, बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं लेकर के डायबिटीज़ वाले रोज़ाना रखें और हाई ब्लड प्रेशर वाले रोज़ाना रखें। देखिए, मैं कोई मेडिकल डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें आपको तजवीज़ भी नहीं करा कि आप रोज़ा रखें, आपके डॉक्टर से पूछ लें। लेकिन फिर भी अगर आप भूखे रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, तो आपकी बॉडी ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, आपके पैंक्रियाज को रेस्ट मिलता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस क्योर होती है, आपका लिवर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है, वो टोटली आपकी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है, अपने आप को रिसाइकिल कर लेती है। जब इंसुलिन कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, इंसुलिन आपका बैलेंस होगा तो आपका वो डायबिटीज़ टाइप 2 का भी क्योर होता है। यानी अगर हम एक बात करूं कि डायबिटीज़ टाइप 2 को रिवर्स करने में नंबर 1 थिंग आपकी फास्टिंग है। अच्छा, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिल गया है। वो अब आप जब बार बार, सबसे बड़ी रीज़न है डायबिटीज़ टाइप 2 की, वो है बार बार खाना, स्नैकिंग। जब आप स्नैकिंग नहीं करते तब बॉडी को टाइम मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है कि वो इंसुलिन कम एक्सक्रीट करे और आपका फास्टिंग में ग्लूकागॉन फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी एक डायबिटीज़ टाइप 2 से हम इसको प्रिवेंट करने के लिए भी फास्टिंग यूज़ करते हैं। आपका ब्लड प्रेशर भी इससे नॉर्मल रहता है, आपकी इन्फ्लेमेशन जो होती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो भी फास्टिंग से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जो लोग मतलब रोज़ा ना रखें, अक्सर ड्राइवर हज़रात नहीं रखते, या कई लोगों को आप देखते हैं, मोस्टली फैशन में बन चुका हुआ है, लेकिन क्या इसका इवेंचुअली क्या रिजल्ट होगा? अगर आप पहली स्टडी से कंपेयर करें तो अब हमें कैंसर रेट ज़्यादा हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। उसकी ये रीज़न है कि हम फास्टिंग से हट रहे हैं जी। अब हम उस तरह फास्टिंग नहीं कर रहे और हमारा कैंसर रेट बढ़ रहा है। दूसरा, हमारा टबैको का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, सिगरेट किसी भी फॉर्म में
निकोटीन किसी भी फॉर्म में, वेप की फॉर्म में भी वो कैंसर पैदा करते हैं। आपने डब्बी में पढ़ा होगा, लेकिन ये ट्रू है अच्छा। कि जो जितने भी निकोटीन है ये आपके कैंसर सेल्स को इन्हांस करें। अच्छा। और जब आप फास्टिंग में होते हैं रोज़ा, तो फिर वही कैंसर सेल्स खत्म हो जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो रोज़ा बहुत ही हिकमत भी है, कितनी बड़ी मतलब एक ब्लेसिंग है। बेशक ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आकिब भाई, उसके बाद आप बता दें कि रमज़ान में जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वो क्या अपनी रूटीन रखें और क्या लाइफस्टाइल अपने रमज़ान के अंदर? फूड भी बताएं जी, वर्कआउट रूटीन भी बताएं जी, और उसके बाद ये भी बताएं कि उन्हें क्या मज़ीद क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं उनके लिए। ठीक है। अच्छा, रमज़ान में ना जब हम भूखे रहते हैं ना, जी जी 16 घंटे, तो हमारे दिन में वो जो जितनी कैलोरीज की, अगर मैं बताऊं तो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अच्छा। न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। हमें इतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी ले रहा है अपने ही बॉडी सोर्स से। जैसे मैंने बताया, ऑटोफेजी में आपके जो कैंसर सेल वो ख़त्म हो रहे हैं, आपका फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ हो रहा है। एक स्किनी गाय में, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि 1 लाख कैलोरीज होती हैं, ठीक है, यानी उसके स्टोर फैट में। इसी तरह एक बंदा यानी कि 300, यानी कि क्या कहते हैं, सॉरी इसको, इसी तरह एक बंदा 3 महीने तक भूखा सरवाइव कर सकता है। अच्छा। या अक्सर आपने सुना नहीं है कि 3 महीने 6 महीने भी सरवाइव किया जा सकता है अगर वो अपनी वाटर की इनटेक अच्छी रखे। अच्छा। वो न्यूट्रिशन अपनी सप्लीमेंट लेता रहे, तो वो बगैर खाने पीने के भी 1 साल तक भी सरवाइव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो स्टोर फैट होती है वो इतना इनफ होती है कि उसको पूरा साल तक उसको एनर्जी दे सके। तो हमें इतनी ज़्यादा खाने पीने की ज़रूरत नहीं है जितना हम खाते हैं। अच्छा अच्छा। अब हुआ ये है कि कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें स्टमक वीक होता है, ठीक है, नियर टू स्टमक अल्सर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पेशेंट्स का जो 2 वक्त का खाना होता है ना, उसको ब्रेक कर देते हैं 6 मील में। अच्छा। कि वो उनका डाइजेस्ट नहीं कर सकते 2 मील्स को, उनको हम कर देते हैं 6 मील में, पोर्शन कंट्रोल कर देते हैं, पोर्शन बना देते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों ने क्या किया कि हम जितना 2 मील में खाना लेते थे उतना हम 6 मील में खाना ले रहे हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी यूज टू हो चुकी है उतना खाना लेने की, और एक्चुअल में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम बॉडी को ओवरडोज हो रहे हैं, हमें इतना खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम थोड़ा एक फोकस कीजिएगा, यानी एक गौर कीजिएगा इस बात पे कि जब आप भूखे रहते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है और आप एनर्जेटिक रहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप बार बार खा रहे होते हैं एकदम आपका लेजी हो जाते हैं, हाँ, लेजी हो जाते हैं, नींद आ रही होती है। खाना खा के तो ऐसे नींद आती है, बंदा कहता है और कोई काम ना करे, बस सो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम जो 2 मील्स का खाना है उसको 6 मील में कर देते हैं और हमारी बॉडी फिर यूज्ड हो जाती है। हमें इतना खाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट और कम हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए अगर आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहरी की। नंबर 1 थिंग कि आपने क्या करना है, सहरी से हाफ आवर पहले आपने चिया सीड यूज़ करना है। मैंने जैसे अपने एक एपिसोड में बताया था, सुपर फूड चिया सीड सुपर फूड्स हैं, बेस्ट एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ओमेगा 3 की रेशो ओमेगा 6 से उसमें बहुत ज़्यादा है। एक तो ये आपको भूख नहीं लगने देगा। ठीक है, जब आप फैट्स लेते हैं तो फैट्स आपको लॉन्गर टाइम तक आपको भूख नहीं लगने देता। ठीक। तो एक ये हेल्दी फैट्स हो गया। आप इसको पानी में सोक्ड करें, 20 मिनट भी सोक कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। ठीक है। और अगर बेजल सीड्स हैं जो हमारे एशिया में तुख में बलिंगा है, उसको आपको 2-3 घंटे तक सोक करना होगा। अच्छा। ठीक है, वो उसको टेक सम टाइम टू सोक ना। तो आप चिया सीड अगर करें तो वो 20 मिनट मोर देन इनफ है। वो आप पानी में डालें, और अगर बेहतर है कि आप उसमें एक लेमन ऐड कर दें। अच्छा। ठीक है, अगर लेमन से आपको लगता है कि एसिडिटी हो रही है, आपका गला पकड़ा जा रहा है, तो फिर लेमन यूज़ ना करें, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ना। ठीक है। ठीक है, तो अब हम जनरल बात करते हैं कि आप उसमें खाली चिया सीड्स को पानी में सोक करके एक लीमू डाल के और हल्का सा पिंक सॉल्ट डाल के। अच्छा, अब जो वाइट सॉल्ट है ना, ये बड़ा डेंजरस है। जितनी भी आर्टरीज ब्लॉक्ड होती है ना, ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होती, ये कैल्शियम डिपॉजिट होती है मोस्टली। अच्छा, हाँ। और वाइट सॉल्ट जो होता है, वाइट सॉल्ट होता है, ये कैल्शियम को डिपॉजिट करता है आर्टरीज में। ओके। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, हमारा जो अपना पिंक सॉल्ट है, हिमालयन पिंक सॉल्ट भी हमारा अपना पिंक सॉल्ट, रॉ पिंक सॉल्ट होता है, जो उसमें 87 मिनरल्स है, 87 मिनरल। उससे क्या होगा, आपकी क्रैम्पिंग अक्सर जो आपको पड़ती है, बॉडी लेथार्जिक होती है, एकदम फटीग हो जाती है, वो भी ठीक हो जाएगी। आपकी अगर काफ में जिनको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है, काफ में बहुत पेन होती है चलते होते,
वो भी ठीक हो जाएगा। खवातीन को स्पेशली, खवातीन को स्पेशली। तो आपने पिंक सॉल्ट, और मैं कहूँगा अपने खाने में भी, जिस तरह मेरा भी खाने में ना, हमारे घर में पिंक सॉल्ट यूज़ होता है, बिल्कुल खाने में भी पिंक सॉल्ट यूज़ होता है हर सस्ता ही है जगह वो पे। भी, कोई महंगा हाँ, इतना महंगा नहीं है। खाम खाई। हाँ, तो मैं जिस तरह पूरे 2 साल हो गया मेरे घर में पिंक सॉल्ट यूज़ हो रहा है हर चीज़ में, तो आपको भी पिंक सॉल्ट यूज़ करना चाहिए। व्हाइट सॉल्ट अपने आप को थोड़ा सा बचाएं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आ गई। सही। दूसरा, हाइड्रेशन के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि रमज़ान गर्मियों का रोज़ा है, प्यास बहुत लगती है, ऑल्दो ये मुश्किल है, लेकिन आपने सहरी से कुछ अरसा, यानी कुछ टाइम पहले, सहरी से कुछ टाइम पहले आपने वो रॉ वेजिटेबल्स खानी है। अच्छा। अगर आपको लगे कि आप रॉ वेजिटेबल नहीं खा सकते, तब आप स्टीम कर लें, लेकिन नहीं तो फिर आप कोशिश करें कि वेजिटेबल्स खाएं। वेजिटेबल आपको हाइड्रेटेड रखेगा। अच्छा। हाँ, आपको प्यास नहीं लगने देगा। ये वेजिटेबल का फ़ायदा है। ठीक है, वेजिटेबल 98% वाटर ही होता है। ठीक है, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम तक प्यास नहीं लगने देगा। अच्छा, दूसरा एक और बड़ा हैबिट है कि चाय पीते हैं ना, तो बल्कि चाय तो आपको ज़्यादा प्यास लगाता है। ओके, बिल्कुल। कोशिश ये करें कि चाय ना पिए, लस्सी पिया जा सकता है, लस्सी अच्छी ऑप्शन है। और अगर मैं बात करूँ ना, अब सहरी में हमारे इतने मील में, तो आपका होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें मिलेगा मल्टीग्रेन आटा से। ओके। अब जो गंदम है ना, ये मैंने जैसा मैं बताया, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुकी है, इसने अपना जीन्स चेंज कर दिया है, अब इसमें उतनी अफादियत नहीं है। ठीक है, अब आपको आना पड़ेगा मल्टीग्रेन आटे की तरफ, जिसमें डिफरेंट सीड्स को मिलाकर हमने आटा बनाया गया। वो उसकी 6 to 7 इंच की रोटी मोर देन इनफ है। ठीक है, मैंने आपको बताया आपको इतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 to 7 इंच की एक रोटी, घर का बना सालन जिसमें प्रोटीन अगर हो तो बहुत बेहतर। ठीक है। दालें जो होती हैं ना, दालें ये फ्लैक्चुएशन पैदा करती हैं, यानी गैस बहुत ज़्यादा पैदा करती हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि दालों से बचा जाए सहरी के टाइम पर। अच्छा। ठीक, 2 अंडे कंपल्सरी अगर मैं कहूँ तो। अगर आपको एग से एलर्जी नहीं है, आप एग्स ले सकते हैं, तो 2 एग्स पूरे, यानी कंप्लीट होल एग्स योक समेत आपने लेना है रोटी के साथ। अब गंदम के ऊपर ना घी नहीं लगाते। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट्स जब फैट के साथ मिलता है तो 300 गुना इंसुलिन स्पाइक करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश करें प्योर रोटी के ऊपर घी ना लगाएं, रोटी खाएं। एक तो फैट बहुत ज़्यादा कैलोरीज डेंस होता है, वो अब इतनी ज़्यादा आपको एनर्जी देगा, जो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आकिब भाई, तो इधर तो पूरे पंजाब में तो देसी घी, मतलब रोटी की चूरी बना के खाते हैं, बस वो खाते हैं। तो नहीं तो ताकतवर है। वो जिन जगह में रहते हैं ना, वो जिन एरियाज में रहते हैं, वहाँ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो हम बर्न नहीं कर पाते। मतलब अभी हम बात करें ना, हमने वेट मेंटेन कैसे करना है और वेट को रिड्यूस कैसे करना है, तो वो स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ कि वेट को रिड्यूस कैसे करना है या मेंटेन कैसे करना है। तो हमें बहुत ज़्यादा फैट्स की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, हमें चाहिए, लेकिन रोटी के ऊपर घी लगा के ना खाएं, जब प्लेन रोटी खाएं तो ज़्यादा बेहतर हो गया। ठीक है, 2 एग्स हो गए, और दही बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। ठीक है, यानी 2 से 3 चम्मच मोर देन इनफ। सही है। वो जो बड़े बड़े बाउल पी रहे थे 2-3, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा। हाँ, ठीक है, तो 2 से 3 चम्मच मोर देन इनफ। आपने इस कोशिश करें इस रमज़ान आपने चीनी यूज़ नहीं करनी। वाइट शुगर प्योर शुगर है, आप उसको रिप्लेस करें स्टीविया से। स्टीविया हमारा पत्ते को क्रैश करके 300 गुना ज़्यादा इसमें शुगर है एज कम्पेयर टू वाइट शुगर। रियली? हाँ, इतना ज़्यादा। और ये पता है वो बहुत बुरा टेस्ट होता है। नहीं, फिर आपने अच्छी कंपनी का यूज़ करें। देखिए, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे यहाँ जो है ना एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, लाइक के जी ये क्या है यार, चीनी सही है, ठीक है, मतलब बस एक वो ग्लैमर सेट हो गया है हमारा, ठीक है, लाइफस्टाइल सेट हो गया है, हम लोग इतना डिपेंडेंट हो गए इन चीज़ों पे कि हम लोग कहेंगे इस चीज़ का टेस्ट नहीं अच्छा ना, ये क्या चीज़ है यार, स्टीविया चाहे 10 लाख फायदे हैं उसके, लेकिन भाई ये चीज़ नहीं पसंद तो बस नहीं लेनी, इसका क्या करें? अच्छा, एक रिसर्च हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने माइस को ना, चूहों को पहले दिया 20 दिन कैफीन कोकेन, ठीक है, फिर उसके बाद 20 दिन उनको दिए प्योर शुगर। फिर उसके बाद उनको चॉइस दी गई कि वो क्या यूज़ करते हैं, तो उन्होंने शुगर को पसंद किया। अच्छा। शुगर कोकीन से ज़्यादा एडिक्टेड है। रियली? हाँ जी, हम एडिक्टेड हो चुके हैं शुगर के, हमें इससे गेट रिड ऑफ होना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन जब हम यूज टू हो जाते हैं, लाइक जिस तरह मैंने अपनी लाइफ में 3 मंथ्स बिल्कुल शुगर यूज़ नहीं किया, तो मेरी शुगर की क्रेविंग ख़त्म हो गई थी। अच्छा। जब आप एक बार इरादा कर लेते हैं कि मैंने शुगर नहीं यूज़ करना, तो आपकी बॉडी डिमांड भी नहीं करती। ठीक। अब चीनी की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे स्टीविया से, क्योंकि स्टीविया इंसुलिन स्पाइक नहीं करता, ये शुगर को फैट में स्टोर नहीं होने देगा। अच्छा।
ठीक है, ये आप मैंने बात कर ली आपको सहरी की। अब बात करते हैं अफ्तारी। अफ्तारी में एक पहली चीज़ कि आपने रोज़ा खुलते साथ ही एकदम पानी नहीं पीना। अच्छा अच्छा। 2-2 3-3 4-4 जो गिलास पानी पी रहे होते हैं ना, ये बहुत डेंजरस है। आपका स्टमक बिल्कुल खाली है और आप एकदम जो उसको इतना ज़्यादा फिल कर लेंगे वाटर से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता उसको। ठीक है, आपने क्या करना है, स्लोली स्लोली अपने वाटर की इनटेक को बढ़ाना है। पहले हाफ गिलास आपने सहरी अफ्तारी के वक्त यूज़ करना है, फिर उसके बाद नमाज के बाद खाने से पहले 1 गिलास पानी पी ले, तरावियों के वक्त पूरी 1 लीटर थोड़ा थोड़ा करके पानी पी ले। इस तरह आप अपने पानी की इनटेक को बढ़ाएंगे, एकदम पानी अफ्तारी के बाद नहीं पीना। ठीक है। दूसरी चीज़, जब हमारी बॉडी में ना, क्योंकि हम यूज टू नहीं है फैट से एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लेने के लिए, हम आदी नहीं है, तो 15 16 17 घंटे जितना हमने फास्टिंग में किया तो हमें ग्लूकोज बिल्कुल डिप्लीट हुआ है। तो सबसे पहला जो आपने मील लेना, वो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका हाई हो, जिस तरह डेट होगी, खजूर होगी। देखो ये भी हिकमत है, साइंस ये बता रही है कि आप 18 घंटे 16 घंटे के बाद जब आप पहला मील लें तो थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका हाई होना चाहिए। ठीक है, साइंस आगे बाद में आई है, वो साइंस बाद में आई है। अब एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट तो मैं तो साइंटिफिकली बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमें तो दीन वो सारी चीज़ें पहले का बता चुका है। ठीक है, तो आपने खजूर से रोज़ा खोलना है। उसके बाद जो मशरूबात हैं, जो आपने शुगर है, सबसे पहली चीज़ ना, जो पीने वाले जूसेस हैं, उनमें पहली ऑप्शन, पहली प्रेफर है नींबू पानी। ठीक है, बहुत अच्छा। शिकंजी, स्कंजबीन कहते हैं, लेकिन चीनी की जगह पे क्या डालना है, स्टीविया। अच्छा ठीक है। दूसरी, अगर हम बात करें आजकल के टाइम पे स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा आई हैं, और स्ट्रॉबेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी शुगर कंटेंट एज कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स बहुत कम है। ठीक है, यानी इसमें फ्रूट्स में फ्रुक्टोज, जो फ्रूट का जो शुगर होता है ना, फ्रुक्टोज, वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बाकी सारे मैंगो में बहुत ज़्यादा है, बनाना में बहुत ज़्यादा है, बाकी सारे फ्रूट्स में भी फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा है। ये जितनी भी बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज, रेसबेरीज, ब्लूबेरीज, इनमें बहुत ही कम है, तो ये आपको जल्दी फैट में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि आपका एकदम इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा। उससे क्या होगा? वो फैट में स्टोर नहीं होगा, बॉडी लेथार्जिक नहीं होगी, सारे इश्यूज वगैरह नहीं होंगे। नहीं, आपने स्लोली रियल वर्ल्ड में बताएं कि मतलब मोटा नहीं होंगे। वही बात है कि फैट नहीं बनेगा ना। हम बात ये करें कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं रमजान में, वो क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं जो हमारी बॉडी में चर्बी बनने से रोक सकता है। तो हमने वो फ्रूट्स यूज करें जिस तरह फौरन अफ्तारी के बाद आपने खजूर खा लिया, पानी पी लिए, पानी में क्या करना है, आपने स्ट्रॉबेरीज का जूस शेक बना लें, जूस बना लें, और स्टीविया यूज करना है। उसके बाद आप खाएं क्या, नमाज का वक्फा लें। जरूरी नहीं है कि हमने समोसे पकोड़े खाने तलने वाली जरूरत नहीं, हमने अपने ऊपर किया हुआ है। हमने रमजान में पूरा समोसे खाने हैं, पकौड़ियाँ खानी है, कचौरियाँ खानी है, ये चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, हमें फ्राई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमने जितनी फ्राइड थिंग्स हैं वो हमने अफ्तारी के बाद खानी होती हैं। आप नॉर्मल वही मैंने बताया, खजूर से रोज़ा खोलें, जूस पिएं, नमाज पढ़ें, नमाज के बाद आप रोटी खाएं। रोटी वही आपका 6 to 7 इंच की आपकी रोटी हो, मल्टीग्रेन आटे की हो, और इस टाइम पे आपका सोर्स जो होना चाहिए सालन का, वो प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। वो क्या होता है? प्रोटीन से है कि चिकन हो जाए, अच्छा। मटन हो जाए, बीफ कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अच्छा, जिनको इश्यूज हो वो ना यूज़ करें, मटन यूज़ कर लें। फिश वंस इन अ वीक मस्ट यूज़ किया जाए। अच्छा। ऑर्गन मीट जिस तरह मैंने बताया वो वंस इन अ वीक एक यूज़ कर लें तो वो बहुत उसकी अफादियत है। ठीक है। फिर उसके बाद तरावियों के बाद अक्सर लोगों को क्रेविंग होती है, तो वहाँ पे आप थोड़े सी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा फ्रूट्स लें, आप वेजिटेबल की सैलड भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल की रशियन सैलड बना के भी यूज़ कर सकते हैं। जो मायोनीज़ हम यूज़ करेंगे वो अपने ऑर्गेनिक मायोनीज़ यूज़ करनी है। अच्छा। मायो यूज़ की जा सकती है, फैट यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। और एक्सरसाइज जो जैसे मैंने बताया कि 2 टाइम है जो दी बेस्ट टाइम है, एक तो सहरी से पहले, या आप नमाज के बाद ट्रेनिंग करके सो जाएं। 2-3 घंटे की भी अगर आप नींद ले लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है। ठीक हो गया। और अगर आप समझते हैं कि आप एथलीट और आप कर सकते हैं तो अफ्तारी यानी असर की नमाज के बाद अफ्तारी से पहले जो टाइम है, ये दी टाइम है अपने फैट को बर्न करने का। ठीक। इसमें आप टोटली फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे ड्यूरिंग वर्कआउट। लेकिन आपका जो VO2 मैक्स कहते हैं, आपकी इंटेंसिटी वो बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, इंटेंसिटी आपकी लो होगी। बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं तो लाइट वेट के साथ आपने ज़्यादा रेपिटेशन की ट्रेनिंग करनी है, या नहीं तो ट्रेडमिल वगैरह भी कर लेंगे। तो नॉर्मल जिसमें आपकी स्पीड नॉर्मल होगी, जॉगिंग, तो आपका टोटली सोर्स जो होगा वो फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। और जितने मिनट भी आप 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जितने मिनट में आप ट्रेनिंग करेंगे वो टोटली फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। तो हम अगर इसको सारे को वाइंड अप कर लें, अभी
इस तरह पूरा ही बता दें कि सहरी जो लोग वेट कम करना चाहते हैं या अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, सहरी क्या करें और इफ्तारी करें, क्विकली वाइंड अप करें। बताया सहरी में आपने करनी है 1 रोटी सालन, सहरी से पहले चिया सीड और वेजिटेबल्स, और सहरी में आपने करनी है दही का थोड़ा सा इस्तेमाल। कोशिश करें कि चाय, अगर आप यूज़ टू हैं, एडिक्टेड हैं, तो फिर आप एक चाय लेंगे कप, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यानी अफ्तारी यानी सहरी की नमाज से बिल्कुल पहले चाय ना लें। चाय ले ली, उसके बाद आराम से अपनी इबादत करें, थोड़ा सा पानी पी के रोज़ा रख लें। ठीक है, ठीक हो गया। अफ्तारी में 1 खजूर, बहुत ज़्यादा भी नहीं खजूरें खाने, क्योंकि उसमें भी 120 कैलोरीज हैं, बहुत न्यूट्रिशनल डेंस है खजूर भी, तो इतनी ज़्यादा भी हमें नहीं खानी चाहिए, 1 मोर देन इनफ है। आपका जो उसके बाद जूस है वो आपने एकदम बहुत ज़्यादा नहीं पीना, पानी भी स्लो अपनी पानी की इंटेक बढ़ानी है, और जूस ऐसा जो आप जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर ना हो। वाइट हम चीनी यूज़ नहीं करें, चीनी की जगह पे हम स्टीविया यूज़ करें। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा गैप भी मिल जाएगा, वरना एकदम जब भूख लगी होती है ना, तो हमें जो भी हमारे सामने आएगा हम खा लेंगे। ठीक है, तो जब नमाज का गैप आएगा, बॉडी को भी रेस्ट मिल जाएगा, तो फिर उसके बाद आपके खाने की जो डिमांड होगी ना वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, 1 रोटी, और जो आपका सालन होगा वो सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा। ठीक है, चिकन, मटन, बीफ, कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटीन आपका सालन होगा। फिर आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज के दौरान तरावियाँ अगर पढ़ते हैं तो 1 लीटर वाटर भी तरावियों में ख़त्म कर लें। ठीक है, ठीक हो गया। आपके वाटर की रिप्लेनिश भी हो जाएगी, वाटर भी आपका रिप्लेस हो जाएगा बॉडी में से जो आपका निकला हुआ है। और दूसरी एक चीज़, उसके बाद आपको क्रेविंग हो रही है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। ठीक हो गया, या वेजिटेबल की सैलड भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर सहरी करें, फिर सहरी करें, वही आपकी रूटीन है। जो रमज़ान ये मंथ है, ये मंथ है अपने आप को रिसाइकल करने का, रिजुविनेट करने का, अपनी बॉडी का भी और अपनी रूह का भी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए, ज़बरदस्त हो गया। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, क्या रमज़ान में उनका वेट गेन हो सकता है? वेट गेन हो सकता है, लेकिन फास्टिंग का इसमें कोई है इफेक्ट है? मेरे हिसाब से तो वेट कम होता है, या फिर जो है वो शेडिंग होती है बॉडी की, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें बॉडी में फालतू चीज़ें वो सारी फिल्टर आउट होती हैं। इस बारे में क्या कहते हैं आप? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि फास्टिंग में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका मसल बिल्ड हो रहा होता है। तो जो वेट गेन करना चाहते हैं, बेसिकली वो अपने आप को मसल को बिल्ड करना चाहते हैं, वो तो आप कर सकते हैं। सही है, ठीक है। उसके अलावा आपकी बॉडी टोन अप होगी, आपका फैट भी रिड्यूस होगा, मसल भी बिल्ड होगा, तो दिखने में आप ज़्यादा प्यारे लगेंगे, आपको कपड़े पहने खूबसूरत लगेंगे। हम बॉडी बिल्डर्स उस तरह तो नहीं बन सकते जिस तरह नॉर्मल, वैसे भी हम नेचुरली बिल्कुल भी नहीं बन सकते जब तक हम एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन नहीं लेते या एक्सोजेनस हम हार्मोन नहीं लेते, तो हम उस तरह बिल्ड नहीं कर सकते। नेचुरली जितना कर सकते हैं, रमज़ान हमारे पास वो बेस्ट टाइम है कि हम अपनी बॉडी को शेप अप टोन अप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर वो जो मसल को यानी मसल को बिल्ड करना चाह रहे हैं, फिर वो अपनी अफ्तारी से सहरी के दरमियान अपनी प्रोटीन इंटेक को थोड़ा हाई करेंगे। अच्छा। हेल्दी फैट्स को ऐड करेंगे, आलमंड्स, वॉलनट्स, जितने सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, ये जितने भी हेल्दी फैट्स हैं, ये आपके मसल्स को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे, जो हमारे पास विंडो होगी अफ्तारी से सहरी के दरमियान होगी। ठीक हो गया। और सहरी से रोज़े में आप वही अपने रेस्ट करना है, तो आपका मसल भी बिल्ड हो सकता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये वाला अपना जो है वो सारा सर्कल करें। और ये जितने भी लोग आप मतलब इससे अपनी, अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं या अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रही कैसे करें, कोई आपको मतलब किसी से मशवरा करें, कोई भी आप किसी से कोई कंसल्टेशन लेना चाहें, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है वो आकिब भाई हैं। आकिब भाई का नंबर यहाँ पे आ रहा है, आप इनसे कंसल्ट करें। आप आकिब भाई से अपना सारा जो सिचुएशन है वो बताएं, और वो आपको उस हिसाब से बिल्कुल पर्सनलाइज्ड एक प्लान देंगे, जो कि स्पेशली रमज़ान के अंदर अगर आप उसको फॉलो करें तो मेरे ख्याल से आप अच्छा खासा वेट लॉस भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। जैसे अगेन आकिब भाई ने बताया कि रमज़ान में जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, वो ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं। ऐसे ही आकिब भाई? बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको अगर आप पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें तो आप लोग अपनी हेल्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। सो आकिब भाई से कॉन्टैक्ट करें, आपको फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे रीच आउट करें और अपने अपने डाइट प्लान जो है वो पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान जो है वो आकिब भाई से लें, ताकि आप लोग अपनी हेल्थ को लेके देखिए जी, आने वाले 5 सालों में जो सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है वो पैसा नहीं होना, वो होना है हेल्थ। और अगर हम आज से ही इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आज से इसके बारे में नहीं सोचेंगे और आज से ही इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आने वाले 5 सालों में हमारी हेल्थ और हमारी सारी लाइफ जो है वो डिज़ास्टर होगी। सो अभी राइट डिसीजन है कि आप अभी अपनी इस हेल्थ को जो है वो प्रायोरिटी दें, इसको आप जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं। पर्सनलाइज डाइट प्लान आकिब भाई से लें, उसके बाद उसके ऊपर डट के जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करें और अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली की हेल्थ के, अपने जो लव्ड वंस हैं
उनकी हेल्थ को जो है वो आप लोग क्या नाम है हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ उनको जो है वो आप लोग कन्वर्ट करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आकिब भाई मज़ीद अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। नहीं, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं लाइक डायबिटीज़ है, आपको और हार्मोनल इम्बैलेंस है, या आप अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मी एंड माय टीम इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड यू। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा अगर आप लोग फिजिकली आके इन हाउस भी ट्रेनिंग करना चाहें तो थर्ड फ्लोर अल्फा क्रीम टावर में हमारा जिम भी है, हार्ड नॉक जिम, जिसके चैनल पे आप अभी ये एपिसोड भी देख रहे हैं। सो ज़रूर आएँ। यहाँ पे हमारी बड़ी प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं जो कि आपको MMA भी सिखाएंगे, आपको वेट लिफ्टिंग भी सिखाएंगे, आपको मतलब और क्या क्या आके भाई बता सकते हैं। काफ़ी सारी मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है पूरी हेल्थ पैकेज है। अगर जिनको कोई भी इश्यूज वगैरह भी है, मस्कुलर इश्यूज भी है, वो भी आ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्रॉसफिट करवाई जा रही है, यहाँ पे MMA करवाई जा रही है, यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग करवाई जा रही है। तो जो आपको हेल्दी रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जी, ज़रूर। और इसके अलावा एक और मैं बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि मैंने इस रमज़ान में मैं फ्री फेस टू फेस कंसल्टेशन दे रहा हूँ IT टावर में 3rd फ्लोर। लो भाई। तो अगर आप कंसल्ट करना चाह रहे हैं फेस टू फेस, तो आप अल्फा क्रीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 3rd फ्लोर हार्ड नॉक जिंक्स में आ जाएं। और मेरे ख्याल से इससे अच्छी ऑफर आपको नहीं मिलनी, तो रमज़ान से पहले ही आप अपनी जो है वो कंसल्टेशन करें आकिब भाई से। और इस रमज़ान टारगेट रखेंगे जी, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो मैंने वेट कम करना है, अगर कम है तो मैंने वेट गेन करना है। और आफ्टर रमज़ान, ताकि ईद पे आप जब ड्रेस अपना सूट बनवाएं तो आपको पहनने में भी जो है वो अच्छा लगे। क्यों आकिब भाई? ऑन एवरी वेडनेसडे 3 to 6 PM यहाँ पर मैं फेस टू फेस कंसल्टेशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इन रमज़ान। बिल्कुल ठीक है। और क्रॉसफिट भी करवाते हैं जो कि बड़ी एक ज़बरदस्त ग्रुप क्लास भी होती है। जो लोग मतलब वेट लिफ्टिंग ना भी करना चाहें वो क्रॉसफिट करके भी बड़ा अच्छा, मतलब बड़ी इंटेंस वो ट्रेनिंग है जिसके अंदर आप मेरे ख्याल से 15 मिनट भी करो तो आप इतने एनर्जेटिक हो जाते हो, इतनी एनर्जी आ जाती है बॉडी में, उसके बाद आप बहुत फ्रेश रहता है बंदा। एनीवेज, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपको ये शो अच्छा लगा होगा। और अगर अगेन आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई भी क्यूरी है, तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर पूछें। हमें टिकटॉक पे ज़रूर फॉलो करें। आप हमारे इस पॉडकास्ट को, इस शो को ऑडियो में भी सुन सकते हैं, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप इस शो को अपने जितने भी लव्ड वंस हैं उनके साथ शेयर करना चाहें तो आप टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वंस अगेन। स्टे हैप्पी, स्टे फिट। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।